श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व सभी भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान भगवान यशोदानंदन बालकृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए आज कथा की तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा में आए हुए सभी भक्त वृंदों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। तो कल आपने कथा श्रवण के राजा परीक्षित को श्राप लग गया है और श्राप क्या लगा है जी? 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। अपनी मुक्ति का यत्न सोच ले। और देखो हम सभी परीक्षित हैं, सबको ये श्राप लगा है क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 बार होते हैं। रविवार से प्रारंभ कीजिए, शनिवार तक है 7 दिन। और इन 7 बारों में एक बार पर हमारा भी नाम लिखाया जाए। क्योंकि इन 7 बारों में ही हम जन्म लेते हैं, युवा होते, वृद्ध होते और मृत्यु हो जाते हैं। क्योंकि 8वां बार नहीं होता। और समझदार व्यक्ति वही है जो इन 7 दिन में अपनी कोई मुक्ति का उपाय सोच ले, मुक्ति का यत्न सोच ले। क्योंकि मुक्ति के यत्न के लिए, सत्य कर्म के लिए कभी मेरी पैर भक्त हो कल पर नहीं खा लेना। क्योंकि 7 बार मुक्ति देने वाले हैं। 7 बारों में से किसी भी बार में सत्य कर्म प्रारंभ हो सकता है। जय श्री कृष्ण। कोई बार कोई गलत नहीं है। क्योंकि सब भगवान कहते हैं संभव प्रिय संभव हो जाए। ये 7 बार भगवान के बनाए हुए हैं। तो 7 बार ही शुभ है, शुभ कर्म के लिए। और शुभ कर्म तो 7 बारों में से किसी भी दिन प्रारंभ हो जाए वही शुभ है। टालना, बुरी वक्त को टालो। अच्छा कार कोई ये ना सोचे कि आज मंगलवार है, कल बुधवार है, कल से चालू करेंगे। और सत्संग तो जिस दिन प्रारंभ हो जाए, प्राप्त हो जाए, वही मेरी प्रभु को सबसे शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी। तो राजा परीक्षित सब कुछ त्याग करके चले गए। राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा है? क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। एक असली संत को नकली समझ करके गले में सर्प डाल करके आ गए। तो श्राप लगा है 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। लेकिन 7वें मुक्ति का उपाय भी बता दिया राजन। अपनी मुक्ति का उपाय सोच लो, यत्न कर लो। क्योंकि जब जब किसी संत ने श्राप दिया है और श्राप का परिणाम ये हुआ, उनको मुक्ति दिलाई है, मुक्ति का साधन बताया है। कई लोग कहते हैं कि पहले बड़े संत ब्राह्मण बड़ी जल्दी श्राप देते हैं, परंतु जब श्राप दिया, श्राप के साथ में वरदान भी दिया था। वो श्राप नहीं, फिर अभिशाप हुआ। कभी दुर्वासा ऋषि किसी को श्राप देते, नारद जी दे दे, सनत कुमार जी दे दे। सनत कुमारों ने भगवान के पार्षदों तक नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान के द्वारा मुक्ति दिलाई थी ना। नारद जी ने आगे कथा आएगी, कुबेर के पुत्र नलकूबर को श्राप दे दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धार कराया, क्योंकि मुक्ति भी दिलाई। देखो असली संत में और नकली में यही फर्क है। असली संत तो श्राप भी दे देगा तो उनका श्राप भी अभिशाप हो जाएगा, श्राप भी वरदान हो जाएगा। श्राप के साथ में मुक्ति भी दिलाएंगे, मुक्ति का भी मार्ग बताएंगे। इधर रामचरितमानस में कथा आती है राजा प्रतापवान, सत्यकेतु की संतान एक कपटोनी के जाल में फंस गई जी।
और कपट मुनि के जाल में फंस गए, उनको असली संत समझ बैठे, नकली को असली समझ लिया, तो मेरी प्यारे भक्त तो अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। क्योंकि पाप का बाप लोभ होता है। वो कपट मुनि था, बदला लेना चाहता, अवसरवादी था, सारा पहले से ही जानता था, राजा का पहला शत्रु था, राजा के बारे में जानता था, दो चार बात बताई। अब तो राजा समझ बैठे कि हाँ असली महात्मा है, असली संत है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भक्त हमको कोई दो चार बातों बता देते, हम सोचते कि यही असली है और उसके हम जालों में फंस जाते हैं। तो राजा प्रतापवान कहते कि महाराज कोई ऐसा बताओ कि मेरी मृत्यु नहीं हो, बुढ़ापा नहीं आए, एक कल्प तक राज करूं। तो कपट मुनि कहता है कि इसके लिए तुमको ब्राह्मणों को वश में करना पड़ेगा, ब्राह्मण वशवर्ती होंगे। वो कैसे होंगे? उनको भोजन कराओ, भोजन के लिए बुलाओ, निमंत्रण दे दो सबको। और मैं वैसे कहीं जाता नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं आऊंगा और अपने हाथ से पाक बनाऊंगा, रसोई बनाऊंगा। पहुंच गया, जीव जंतु का मांस भक्षण, मेरी प्रभुत्व तो भोजन बना दिया। ब्राह्मणों के सामने जैसे भोजन आया, आकाशवाणी भई ब्राह्मणों ये भोजन करने लायक नहीं है, भई रसोई भूसुर मासु। केवल आकाशवाणी ने ये कहा था कि भोजन त्याग करके चले जाओ, लेकिन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तुम जाओ राक्षस योनि में चले जाओ, राक्षस बन जाओ। वही मेरी पहले तो रावण, कुंभकर्ण इत्यादि बने, कपट मुनि के जाल में। लेकिन राजा परीक्षित को तो एक असली संत का जब अपमान किया, उस अपमान का परिणाम ये हुआ, भगवत प्राप्ति का स्रोत बताया। अपने पुत्र जनमे जी को राजगद्दी पर बैठा करके पहुंच के गंगा जी के किनारे शुक्रताल भूमि में मुक्ति के मार्ग पर हैं। यदि गंगा जी में समाधि ले लेते, एक लोटा गंगा जल का पान कर लेते तो मुक्ति हो जाती, परंतु वहां पर सोच रहे मुक्ति कैसे हुई? क्योंकि गंगा जी तो मेरी विरुद्ध तो पाप को धोती है, और ये भागवत रूपी जो गंगा है, ये अमृतमयी जो गंगा है, ये तो मेरी पर तो जीवन को ही मुक्त कर देती है जी। राधे राधे। तो वहां पर आचार्य सुखदेव जी ने आकर के राजा परीक्षित के पास में आए। राजा परीक्षित ने पूजन किया, चरणों में प्रणाम किया, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ये कल के प्रसंग में आपने सुना, संतों ने इशारा किया कि ज्यादा प्रशंसा मत करो, नहीं उठ करके चले जाएंगे। अब राजा परीक्षित ने सारे जनमानस की तरफ से प्रश्न किया है, गुरुजी जिसकी मृत्यु निकट उसको क्या करना चाहिए? कियते पृच्छामि संसिद्ध्यम योगिनां परमं गुरो पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाण सर्वथा। प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे हो, क्या उपाय है? हम सबका प्रश्न है। ना जाने कौन सी रात आखिरी हो जाए, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए, ना जाने कौन सी बात आखिरी हो जाए। कि तो बात करें और बात करते करते समय आ गया, अधूरी रह गई बात। ना जाने कौन सी श्वास आखिरी हो जाए, इसलिए हर श्वास पर मेरे गोविंद का भजन करते रहे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसकी मृत्यु निकट उसको चलते फिरते उठते खाते पीते सोते जगते लेटते हर परिस्थिति में भगवान का भजन करना चाहिए। चाहे नहाकर के लोग, बिना नहाकर के लोग कैसे भी भगवान का भजन करें।
कि श्वास श्वास पे कृष्ण भजो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने श्वास का आवन हो न होए। कई लोग कहते कि नाना कोई जरूरी तो रे मन शुद्ध होना चाहिए। हाँ, यदि इस लायक तुम नहीं हो, ऐसी अवस्था तुम्हारी नहीं हो, नहा नहीं सके हैं, ज्यादा बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, जब बच्चा है तो हाथ पैर धोकर भी मुंह धोकर भी काम चल जाएगा। यदि ठीक है तो स्नान अवश्य करना चाहिए। कि संध्या स्नानम जपश्चैवा देवतानां च पूजनम, वैसुदेवं तथा तथ्यम षष्ठ कर्मणि दिने दिने। क्योंकि 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। संध्या स्नान जप होम अतिथि बलि वैसुदेव स्नान। तो आचार्य सुखदेव ये कहते हैं राजन, उनको तो अपने मन को प्रभु के चरणों में चढ़ा देना चाहिए, एकाग्र कर देना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुजी मन को कैसे लगाएं, क्योंकि मन तो बड़ा चलायमान है। सबसे यदि तीव्र गति है ना तो वो मन की है। यहां से मेरी तरफ तो हवाई जहाज से फ्लाइट से भी बॉम्बे जाएंगे कम से कम 1 आध घंटा तो लगेगा, लेकिन मन तो 1 मिनट में 1 सेकंड में विदेश घूम करके आ जाएगा। तो मन को वश में करना है, तो मन को वश में करने का है तरीका है संयम साधना। कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपा मन संधार्ये दिया। अगर मन को वश में करना है तो सबसे पहले आसन को जीतना। एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने की आदत डाले। जितासनो जित श्वासो, पर श्वास को जीतना चाहिए। जैसे बाबा रामदेव करवाते हैं लोम विलोम क्रिया, उसी प्रकार हमारे शास्त्र में 3 प्राणायाम होते हैं। कुंभक पूरक रेचक। क्योंकि दाहिने हाथ के अंगूठे से और दाहिने नासा छिद्र को बंद करके बाएं नासा छिद्र से वायु को खींचो, जितनी देर तक खींच सको खींचो। फिर दोनों नासा छिद्रों को बंद करके जितनी देर तक उस वायु को रोक सके रोको। फिर धीरे से अंगूठे को हटा करके उस वायु को धीरे धीरे बाहर निकालो। इन तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्मरण किया जाता है। ऐसा करने से क्योंकि आंतरिक शुद्धि होती है, ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है। और जो प्राणायाम करते हैं प्रणाम के अधिकारी होते हैं। क्योंकि भारी स्नान तो हमने जल से स्नान कर लिया है। क्योंकि मेरी प्यारे नवद्वारों परम देहि, 9 द्वारों के द्वारा मन निकलता है। वैसे जितने रोमों के द्वारा भी निकलता है। तो जल से स्नान करके हमारी भारी शुद्धि होगी, लेकिन आंतरिक शुद्धि प्राणायाम करने से होती है। परंतु क्योंकि पूजा करते हैं तो पंडित जी जल से लगते हैं। सबसे पहले एक मंत्र बोलते हैं, हाथ धुलाते हैं कि ओम अपवित्र पवित्रो वा, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, ये स्मृत पुंडरीकाक्षं साभाय अभ्यंतरे सुषे। कि आप पवित्र हो या पवित्र हो, आप पवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थां गतो भी वा, कोई भी अवस्था हो, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, भगवान विष्णु का स्मरण करने से साभाय आभ्यंतरे शुचि, बाहर से भी और अंदर से भी पवित्र हो जाते हैं जी। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया,
फिर संग को जीतना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति में गुण आते हैं तो वो भी संग से आते हैं, अवगुण आते हैं तो वो भी संग से आते हैं। जय हो। कि संगी मिलावे राम से, संगी राम से मिला देता है, और संगी मेरे प्यारे भक्तों गलत रास्ते पर ले जाता है। कि पक्का होना जो चाहे तो पक्के के संग के, कच्ची सरसों पेल के और खल्ली बची न ते। जय हो। क्योंकि जैसा संग करोगे, शराबी कबाड़ी का संग करोगे, तो मेरे प्यारे भक्त उनकी अवगुण जीवन में अवश्य अच्छे व्यक्ति का संग करेंगे। भले ही आप में अवगुण हो, लेकिन अच्छे का संग करते 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 आपके जो अवगुण हैं धीरे धीरे गुणों में परिवर्तन हो जाएंगे। और गलत आदमी की संगत भी करोगे, आप में भले लाख गुण हैं, धीरे धीरे मेरे प्यारे भक्तों आपकी गुण अवगुणों में परिवर्तन हो जाएंगे। जय हो। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा संग वैसा ढंग वैसा हो जाता है। जैसा पीबे पानी वैसे हो जाए वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। क्योंकि बड़ा फर्क पड़ता है जी, जल का मन, धन का। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए। एक मेरी प्यारे भक्त, एक सेठ जी के वहां पर एक महात्मा जी आए। सेठ जी ने खूब भोजन कराया, दक्षिणा। परंतु मेरे प्यारे भक्तों महात्मा जी की बुद्धि दूषित हो गई। अब तो सेठ जी तो इधर उधर हुए, उनके घर कुछ मेरे प्यारे तो सोने चांदी के जेवरात थे, महात्मा जी लेकर के चले गए। अब महात्मा जी लेकर के चले गए तो मेरे प्यारे तो सेठ जी ने अपने नौकर जो भी थे पूछताछ की, बड़ा दंड दिया। परंतु अगले दिन जैसे महात्मा जी वापस आए वो लेकर के, और सेठ जी से कहा कि सेठ जी कि देखो कल मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आया था, लेकिन मेरी बुद्धि दूषित हो गई और ये मैं लेकर के चला गया, ये मेरे पास में है। सेठ जी ने कहा कि महाराज तुम ये मेरे नौकरों को बचाने के लिए कह रहे होंगे, आप कोई ऐसे करोगे? कि नहीं नहीं ये मैंने किया। नहीं नहीं, अरे महाराज क्यों मेरे पे पाप चढ़ा रहे, मेरी नौकरों को बचाने के लिए करे होंगे। सेठ जी ने बार बार कहते, लेकिन महात्मा जी ने कहा कि नहीं सेठ जी, कल मैंने भोजन किया था तो मेरी बुद्धि में विकृति आ गई, क्योंकि तुम्हारे दूषित अन्न के कारण, तुम्हारा मेरे दूषित अन्न खाया तो उससे मेरी भी बुद्धि बदल गई। लेकिन अब जब अन्न वो पेट खाली हो गया, फिर मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, मैं लौटाने के लिए आ गया। क्योंकि जब भीष्म पितामही मेरी प्यारे भक्तों, क्योंकि 54 निर्वाणों की सैया पर लेटे थे, मेरे प्रभु सभी पांडवों को साथ में लेकर के जाते हैं और भीष्म पिता से जाकर के प्रणाम करते हैं। तो भगवान भीष्म पिताजी से कहते हैं कि पितामह भीष्म, ये पांडव राजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, आपके जीवन का लंबा अनुभव है, राजनीति का बड़ा अनुभव है आपको, इनको कुछ उपदेश दे। तो भीष्म पिता कहते हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, दूसरों को सम्मान देना तो कोई तोते सीखे हैं, तुमसे बड़ा कोई नीतज्ञ है, लेकिन तुम यदि आज्ञा करते हो तो अवश्य दूंगा। तो मेरे प्यारे भक्तों पांडवों को उपदेश देते हैं कि राजा का प्रथम कर्तव्य है ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, सारी प्रजा के साथ में पत्रवत व्यवहार करना, और जितना धन कमाए उसमें से 10% दान करना, शरण में शत्रु भी आया उसको माफ करना, और कहीं पाप हो रहा हो उसको रोकना।
संत ब्राह्मण का अपमान हो रहा, रोकना, डट करके मुकाबला करना, और नहीं तो वहां से चले जाना। जब ये उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह भीष्म के आगे कोई हंसना कोई साधारण काम नहीं था जी। बेटी तुम क्यों हंसी? नहीं पितामह वैसे हंसी। नहीं नहीं, कुलवंती नारी वैसी नहीं हंसती। कि पितामह भीष्म आज आप उपदेश दे रहे हैं कि पाप होते देखना नहीं चाहिए, परंतु जब मुझे रजस्वला नारी को भरी सभा में खींच करके लाया गया, सबसे पहले प्रश्न मैंने आपसे किया था कि रजस्वला नारी को भरी समाज में क्यों बुलवाया गया है। और दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि जब मेरे पतिदेव जुए में हार गए, क्योंकि उस समय वो राजा थे, जुए में हार गए तो दास बन गए, लेकिन मैं तो रानी थी। जब दास बन गई तो एक रानी को दाप पर लगाने का आदेश किसने दिया? आप नीचे नजर डाल करके बैठ गए। यदि आप थोड़ा इशारा भी कर देते, दुशासन की हिम्मत मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर सके। पितामह आपने फिर ये पाप क्यों देखा? पितामह भीष्म हिचकियों से रो पड़ते हैं। बेटी वही अभागा भीष्म हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि इंद्र मुझे जीत नहीं सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान है, अर्जुन की क्या हिम्मत। लेकिन उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि में विकृति आ गई, बुद्धि मलिन हो गई। क्योंकि अन्न का असर अवश्य होता है, संग का असर अवश्य होता है, जल का असर अवश्य होता है। तो जित संगो जितेंद्रिया, फिर इंद्रियों को जीतना चाहिए जी। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय जीव को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। नेत्र चाहते हैं अच्छा कोई सुंदर दृश्य देखे, अच्छा कोई सिनेमा देखे। कान चाहते अच्छा कोई संगीत सुने। नासिका चाहती अच्छी कोई सुगंधी ग्रहण करें। ये रसना चाहती अच्छा कोई भोजन मिले, अच्छा पकवान मिले, अच्छे कोई चाट पकौड़े मिले। सबसे खतरनाक इंद्रिय जिज्ञा है, रसना ही है। परंतु आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की तरफ मोड़ दो। प्रत्येक इंद्रिय को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। नेत्र अच्छा देखना चाहते हैं, प्रभु के दर्शन करें। कान अच्छा सुनना चाहते हैं, प्रभु की कथा सुने। और ये रसना अच्छा भोजन चाहती है, ये रसना अच्छा भोजन चाहती है, तो मेरी प्रभु तुम बना करके भगवान को भोग लगा करके पाओ, फिर कोई दोष नहीं। और घर में कभी ऐसी अभक्ष वस्तु नहीं आने दें जिसमें मेरे परमात्मा को भोग नहीं लग सके, क्योंकि घर के अंदर वही वस्तु लाएं जिसका भोग मेरे प्रभु को लग सके। वैष्णव बने, आप कोई फल लाए, कोई पकवान लाए, कुछ भी लाए, बाजार से भी वही लाए, भगवान को भोग लगाएंगे। घर में एक और सदस्य ये भगवान नहीं है, इनका भी ध्यान रखें। प्रत्येक सनातनी के घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए, और कभी ऐसा इंकार नहीं आए कि हमारे घर में भगवान का मंदिर है। ये भावना होनी चाहिए कि भगवान के मंदिर में, भगवान के घर में हम रह रहे हैं। बाहर से आए, इनके आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे भक्तों इनके आगे हाथ जोड़ करके जाए। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो तो घर के सदस्यों को बता करके जाओगे ना, हम वहां जा रहे हैं, जब तक लौटाएंगे, कल आएंगे, शाम को आ जाएंगे, बता के जाते हो ना। उसी प्रकार भगवान भी मेरी प्यारे भक्त हमारे के घर के जब सदस्य बन गए तो आ रहे हैं, इनको आकर के हाथ जोड़ रहे जा रहे हैं, तो इनके मेरी प्यारे भक्त हाथ जोड़ कर ये भावना होनी चाहिए।
और अभक्ष वस्तु को तो घर में झांकने भी नहीं देते, जय जय वैष्णव बने। वही चीज का सेवन करें जिसका भोग मेरे प्रभु को लग सके, परमात्मा को लग सके। देखो भगवान के आगे भोग लगाने से अपना कुछ जाता तो नहीं, कुछ कमी तो आती है जी। पर्दा बंद कर दिया, रख दिए, तुलसी छोड़ दी। परंतु कई प्रश्न करने लग जाते, महाराज भेखाने से क्या फायदा, जैसे हमने रखा वैसी लेकर के आ गए, हमने भोजन रखा वैसी थाली मिली, दूध रखा वैसी मिला, तो दिखाने से क्या फायदा। देखो ऐसा नहीं भगवान भोग नहीं लगाते, अवश्य लगाते हैं। आपकी भावना होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब भोग कैसे लगाते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखाऊ में और भावी बसी के सारे है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कभी कुछ लेता नहीं, एक प्रेम से फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अब भगवान के सामने रख दिया, पर्दा बंद कर दिया, तो देखो भोग कैसे लगा आपको बता। जैसे भंवरा होता है ना जी, फूल पर बैठ करके, कमल के फूल पर बैठ करके उसकी सुगंधी ग्रहण करता है, पराग ग्रहण करता है। मधुमक्खी फूल पर बैठ करके उसके रस को चूसती है, फूल वैसे की बना रहता है। यदि हमारी भावना अच्छी है तो भगवान को जो हमने पदार्थ अर्पण किया, निवेदित किया है, उसका रस ग्रहण कर लेते और भोग लग जाता है। जय हो जय हो। जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपा, मन संधारे दिया। फिर धीरे धीरे अपना मन प्रभु के चरणों में लग जाएगा। प्रातः जल्दी उठने की आदत डालेगा। उठ करके दोनों हाथों का अवलोकन करें, हाथों को ऐसे कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कि कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती का वास है जी। क्योंकि कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, कि कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। कर्म करोगे तो लक्ष्मी मिलेगी है, कर्म से तो मिलेगी लक्ष्मी। कर्म के पथ पर आगे बढ़ोगे, अपनी दुकान पर जाओगे, व्यापार करने के लिए जाओगे, ऑफिस में जाओगे, जब भी तो कुछ मिलेगा है। घर में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सोते रहेंगे, भाग में होगा तो मिल जाएगा। लेकिन भाग नाम की चिड़िया दुनिया में कोई अलग से नहीं है जी। कि कर्म करे किस्मत बने, विधि का यही विधान। क्योंकि लक्ष्मण जी ने भाग नाम की चीज की निंदा की है कि देव देव आलसी पुकारा, ये तो आलसियों का लक्षण है। भाग में होगा तो मिल जाएगा। हो सकता है तुम्हारे भाग में ये लिखा हो, तुम मेहनत करो, प्रयास करो। क्योंकि मेरी पर भक्तों लोहार मेहनत करके सीधे लोहा को, सरिया को मोड़ करके मेरी पर भक्तों कड़ा बना देता है। मेहनत ही थे, अपने आप तो नहीं बना। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और मध्य में सरस्वती का वास है जी। सरस्वती माने होता है ज्ञान, सरस्वती माने होता है काम करने का तजुर्बा। अब तक ऐसे किया वैसे कर लेते हैं। कर मूल गोविंदा, और कर्म करते 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 जिस दिन उस कर्म में निष्कामता आ जाएगी, आप जो भी कर्म करते हो उस कर्म में निष्कामता आ जाएगी। हम भक्ति करते हैं, निष्काम भाव हो जाएगा। तो जिस दिन उस कर्म में निष्कामता आ जाएगी, उसी दिन मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो हम कर्म करते हैं, कर्म के बदले हमें भी कुछ चाहिए, ये भावना से करते हैं। लेकिन कर्म में निष्कामता आने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है।
राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, सारी दुनिया को भगवान कैसे बनाते हैं? और सारी दुनिया को जो भगवान बनाते हैं तो कोई दुखी कोई सुखी ऐसा क्यों है? देवता भी उनके पुत्र हैं, दैत्य भी उनके पुत्र हैं। देवताओं की भगवान सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, दैत्यों को दंड देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्या सभी देवता अच्छे होते हैं या सभी दैत्य बुरे होते हैं? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ना भगवान किसी को मारते ना बचाते, ना किसी को दुख देते ना किसी को सुख देते, ना किसी को दंड देते ना किसी को माफ करते। वो तो केवल एक कर्म फल तराजू है जो इंसाफ करते हैं। क्योंकि सुख दुख का बटन तेरे हाथ है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। वे तो न्यायाधीश है, जजमेंट तो देते हैं जैसा हम कर्म कर रहे हैं। इतना जरूर है, भगवान की आंखों के सामने जो आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो नहीं आ जाता वो भेज जाता है। क्योंकि जैसे क्लास में गुरुजी के आगे जो बच्चा आगे बैठता है, गुरुजी की जिसके ऊपर ज्यादा नजर रहती है, वो बच्चा मेरी पर तो क्लास में होशियार रहता है। और जो गुरुजी से बचते हैं, गुरुजी को हम दिखे नहीं, पीछे जाकर के सिर नीचे करके के बैठ गए या बीच में जाकर के बैठ गए, गुरुजी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं? तो वो बच्चे कमजोर रह जाते हैं। इसमें गुरुजी का क्या होगा? गुरुजी तो सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिष्य की कितनी आसक्ति है। उसी प्रकार प्रभु के जो आगे आ जाए उसका कल्याण हो जाता है। जैसे हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं ना, मोमबत्ती लाते हैं, आज हमारा बेटा 5 वर्ष का हो गया, 6 वर्ष का हो गया, 7 वर्ष का होगा, इतने वर्ष की मोमबत्ती ले आए, जलाइए, केक कटवा दिया, बेटा बुझा। क्योंकि मेरी तरफ तो बड़ी खुशी मनाते हैं, परंतु वो बच्चा बढ़ तो रहा है, घट रहा है। कि मात के है पुत्र हो तो बड़े रो, काल कहे दिन आवत मेरो। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा बेटा बढ़ रहा है, लेकिन वो घट रहा है। लेकिन इस घटने को ही हम बढ़ना मान बैठते हैं जी। कि चलती से गाड़ी गए, चलती से गाड़ी गए, और रंगी से नारंगी गए, दूध से गए खोया, ये देखकर कबीरा रोया। कबीर दासी के नेत्रों में अश्रु आ गए कि चलती से गाड़ी गए। चल रही गाड़ी जो खड़ी है वो क्या? रंगी से क्या कहते हैं? नारंगी। और दूध से, दूध में जो तत्व प्राप्त हुआ उसको कहते हैं खोया। अरे वो खोया या पाया है? मेहनत करके परिश्रम करके उसमें से जो तत्व प्राप्त हुआ वो खोया पाया है। कबीर दासी के नेत्र में अश्रु आ गए। उसी प्रकार मेरी प्रभु तो घटने को हूं बढ़ना मान बैठते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन जन्मदिन के उपलक्ष्य पे तो ज्यादा से ज्यादा दीप दान करवाओ, दीपक जलवाओ। कि जलाओ दीप इतने अंधेरा धरा पर ठहर ना पाए। जय जय मैया यशोदा जब मेरी कन्हैया को, मेरी लाला को जन्मोत्सव मनाती, ब्राह्मणों को बुला करके घर में कोई पूजा पाठ कराती जी, सत्यनारायण भगवान की कथा कराती, ग्रह शांति कराती, संगता का पाठ कराती, हवन यज्ञ इत्यादि कराती, यमुना जी पर जाकर के दीपदान करते। एक दिन मेरी कन्हैया को जन्मदिन और मैया दीपदान करने के लिए जा रही है, छिप करके जा रही है, क्योंकि कन्हैया बड़े उद्यमी, बड़े शरारती हैं कि आए पतों पर को तो मेरे साथ में चले। मैया के मार के छिप करके जा रही है, लेकिन कन्हैया को मालूम है मैया कहाँ जा रही है। वहीं जा रही हूँ। अरे मैया बता तो सही कहाँ जा रही हूँ? वहीं जा रही हूँ। अरे मैया बता तो सही। देख लाला, तेरा जन्मदिन है ना, तेरे जन्मदिन की खुशी में मैं यमुना जी पे तेरे लिए, तेरी लंबी उम्र की कामना के लिए और यमुना मैया पे दीपदान करने के लिए जा रही हूँ। मैया हम भी चलेंगे। ना लाला तू उधमी कहीं निकल जाएगा, वहां बड़ी भीड़ है। ना मैया हम भी चलेंगे, तेरे पास में ही बैठे रहेंगे, कहीं ना जाएंगे। ठीक है लाला चल। अब मैया के साथ में कन्हैया भी पहुंच गए यमुना जी किनारे।
वहां पर मेरी प्यारे भक्तों ब्रज गोपी यमुना जी पे भीड़ लगी हुई है, दीपक जलाती है, पूजन करती है, यमुना जी में छोड़ती है। अब मैया भी दीपक जलाने लगी, दीपदान करने में लगी है, और कन्हैया वहां से उठ कर के गई, यमुना जी में अंदर चले गए जी। मैया ने आवाज दी, अरे लाला कहाँ है? अरे मैया मैं यमुना जी में, तेरे सामने तो दिखाई नहीं दे रहा हूं। अरे लाला तू खा करो निकला। अरे मैया मैं इन दीपकों को किनारे पे लगा रहा हूं। मैया कहती है, अरे लाला इतने दीपक जल रहे हैं, प्रज्वलित हो रहे हैं, तू किस किस को किनारे पे लगावे वो? कन्हैया ने कहा कि देख मैया मैंने सबको ठेकोने ले रहा है, क्यों? जो मेरी तरफ आवेगो बाकू में किनारे पे लगाई दूंगा। जय हो, जय श्री कृष्ण, जय हो। क्योंकि जब भी मुसीबत आती है ना जाने किस रूप में आते हैं, जब भी मुसीबत आती है ना जाने किस रूप में आते हैं, और हाथ पकड़ करके पार लगा देते हैं। हम उनके सामने सर झुकाते हैं, वो सबके सामने आकर के हमारा सर उठा देते हैं। जय हो, जय हो। लेकिन उनका बन के तो देखो, उनको अपना बना के तो देखो। तो मेरी प्यारे भक्तों, क्योंकि हर परिस्थिति में मेरी प्रभु पार लगाते हैं, केवल उनका बनकर के देखो। तो मारने और बचाने का काम भगवान का नहीं है जी। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मा जी की जो अवधि है 100 वर्ष, उतनी समय तक मूसलाधार वर्ष होती है। हमारी आबादी 100 वर्ष नहीं है, क्योंकि जब चारों युग मेरी प्रभु तो बीत जाते हैं, एक है तरवार व्यतीत हो जाते हैं, तब एक मनमंत्र पूरा होता है। जब 14 मनमंत्र पूरे हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी के एकदम होता है। उसी क्रम से ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, उसी क्रम से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। तो उतने समय तक मूसलाधार बारिश होती है, सारी पृथ्वी पर जल ही जल होता है, जलमग्न होती है पृथ्वी। भगवान अपने अंदर सबको समेट करके शेषनाग पर और क्षीर सागर में शयन करते हैं। उनकी जब इच्छा होती है, एकोम भौस्यम में एक से अनेक हो जाऊं, कि पाताल में तसी पाद मूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातल। उनकी नाभि से कमल खिलता है, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ नजर डाल करके देखा, मैं कहां से आया, मेरे माता पिता कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। बोली ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। कमल की नली अंदर से फूली होती है, बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे, परंतु ब्रह्मा जी ये निर्णय नहीं कर पाए, मैं कहां से आया, मेरे माता पिता कौन है? स्पर्शेषु यद षोडशमेक विंशम निष्कंचनानां नृपयद धनम विदो। जल के ऊपर जब पत्ता बार बार लगता है, आवाज आती है तप 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 की तपस्या करूंगा तो जान पाऊंगा कहां से आया हो। तो ब्रह्मा जी ने घोर तप किया है जी, हजारों वर्ष तप किया है। नारायण भगवान आए, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया है और एक चत्र श्लोकी भाग प्रदान किए। आहमेवा समेवाग्रे नान्यद सद सत परम पश्चादम यते तच्चयो वशिष्यत सुसमयम् रति अर्थम न प्रतीता न प्रतीत चात्मनि तद विद्यात् मनोमायं यथा वासो यथात्मा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु भूतेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तज्जिज्ञासुनात्मना अन्वयतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। चतुर्श्लोकी भाग प्रदान किए। सारी दुनिया में पहले भी मैं था, मध्य में भी मैं हूँ, अंत में भी जो बसता है वह भी मैं हूँ। ऐसा सुंदर उपदेश दिया है।
और ब्रह्मा जी का मेरी प्रिय भक्तों, क्योंकि ब्रह्मा जी को पूरे ब्रह्मांड का मालिक बना दिया कि सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु इतना बड़ा मुझे पद दे रहे कि ये अपमान हो गया, तो क्योंकि व्यक्ति को अपमान बड़ा जल्दी है।